कर्नाटक में जब से हिजाब का मुद्दा वायरल हुआ है तब से देश में लगातार कहीं ना कहीं है जो इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। कर्नाटक में फिर से एक बार मुद्दा गर्म हो गया है जब कॉलेज में छात्र को सिंदूर लगाकर कॉलेज प्रशासन ने अंदर जाने से रोक दिया गया, और वहीं दूसरे कॉलेज में विजयपुरा शहर के दूसरे कॉलेज में जो है तिलक लगाकर छात्र को कॉलेज में जाने से रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह है कि अगर जो है हिजाब पे बैन लगेगा तो फिर हिंदू जो धर्म के जो भी धार्मिक जो चीज़ें हैं उस पर भी बैन लगाने की कोशिश किया जाएगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ इमाम साहब हैं। सर, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे ये मौजूदा हुकूमत, ये सरकार ये बैन लगा रही है। एक बात अच्छी तरह हम लोग जान लें, सबसे पहले कि ये मुद्दा हिजाब का चूँकि उन्होंने उठाया है, दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में, जग में जहाँ भी जो ज़िंदगी गुजारते हैं इंसान की हयात, उसकी बका, उसकी इर्तिक़ा, उसकी तरक्की, हर इंसान की इज़्ज़त और इफ़्फ़त के अंदर पाकीज़ा है और उसके अंदर छिपी हुई है। जब इंसान बेपर्दा हो जाता है तो उसकी हर चीज़ बेपर्दा हो जाती है। इस्लाम ने इसको सख्ती से मना किया है। कुरान करीम में अल्लाह ने कहीं बार बार मौक़ों पर इस बात को ऐलान के साथ कहा है। ये जगह अल्लाह ने फरमाया 18वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर। ऐ पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए अपनी निगाह की हिफाजत कीजिए, निगाह को नीचे रखिए और अपने शर्मगाह की हिफाजत कीजिए। इसी तरह ईमान वाले मर्दों से भी कहा गया, कुल लिल मुमिनीन यग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाह को नीचे रखें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस्लाम ने अव्वल दिन से, जब इस्लाम के अंदर जब पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ, उस वक्त से आज तक इस्लाम के अंदर पर्दा है। और ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि इस्लाम के अलावा जितने अच्छे समाज के हमारे यहाँ जो लोग जीते रहते हैं, हमारे समाज के, हमारे बिरादरान वतन है, उनके यहाँ भी चीज़ देखने को मिलती जो ख़ास के पुराने लोग थे। लेकिन इस्लाम में कुछ ज़्यादा ही है। चुनांचे एक मौके पर उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबियाँ हैं, वो उनके बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी ग़ज़वा में तशरीफ़ ले गए और वापसी पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बेटे कहाँ हैं। एक सहाबी ने कहा आपके बेटे शहीद हो गए। उस मौके पे एक सहाबी ने पूछा कि आपकी एक सूरत हाल, जब बेटों की ख़बर दी जा रही कि वो शहीद हो गए, फिर भी आप अपने चेहरे पर बुर्का लगाई हैं। तो कहा कि मेरे बेटे का जनाज़ा उठा है, मेरे हया का जनाज़ा अभी नहीं उठा है। तो ये हया है, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन हुकूमत का इस जानिब तवज्जो इस वक्त उठाना, असल में यूपी इलेक्शन है, यूपी चुनाव है, उसको जीतने के लिए चूँकि इतने जितने बड़े बड़े वादे किए थे एक भी इन्होंने पूरे नहीं किए। अब इनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है, लिहाजा ये फिर हिंदू मुस्लिम करके किसी तरह से उसको अपना वोट बैंक बना करके और अपनी सत्ता, अपनी सरकार में दोबारा अपनी सरकार को अपने सत्ते में लाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। चाहे हमारे बिरादरान वतन के साथ जो भाइयों को, बहनों को ये टिका के नाम पर, फ़लाँ चीज़ के नाम पर ये मंदिरों से बाहर कर रहे हैं, इसके पीछे भी वही चीज़ है। पिछले साल होने वाला है कर्नाटक में, वहाँ पे चुनाव होने वाला, और वर्तमान समय में 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर ये मुद्दा को है जो कि खड़ा किया गया है। लेकिन वही बात है ना कि रोपिएगा बबूल का पेड़ तो आम फल कहाँ से आएगा। यही बात हो रहा है कि हिजाब पे आपने बैन लगाया तो फिर है कि आपको जो है कि तिलक पे बैन लगाया जा रहा है, सिंदूर पे बैन लगाया जा रहा है, आपको भगवा गमछा पे बैन लगाया जा रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये सरकार चूँकि हर एतबार से नाकाम रही है। आज 14 से आने के बाद मुल्क के अंदर इन्होंने कोई भी अच्छा काम एक किया ही नहीं है। खुसूसन इसमें एक ख़ास धर्म को इन्होंने टारगेट बनाया। कभी ट्रिपल तलाक का मसला, कभी लव जिहाद का मसला है, कभी गांव का मसला है, कभी किसी न किसी का है। लेकिन अब याद रखें इस बात को अच्छी तरीके से, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, बल्कि हमारे पिछड़ी जात के बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाई हैं जो हैं,
उनको भी ये टारगेट बना रही है। और अपने असल मुद्दा से जो ये वादा करते हैं, ये सरकार वादा करती ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये विकास होगा, ये विकास होगा, ये जब कुछ नहीं कर पाती, जब भी ऐसा चुनाव का वक्त आता है तो इससे जनता के जहन को डाइवर्ट करने के लिए, उसको इससे फेरने के लिए इस तरह के मुद्दा उठाती हैं। और ये मुमकिन अगर इस पे आवाज़ न उठाई गई, प्रोटेस्ट न किए गए, तो ये आए दिन इससे भी आगे जा कर के ये सरकार कदम उठाएगी भी। इनका कहना है कि चुनाव जब भी आता है तब भी किसी न किसी तरह का मुद्दा को खड़ा कर दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो हिंदू में ही जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित है, उनके खिलाफ कोई किसी तरह का जो है अफवाह खड़ा कर देते हैं, कोई ना कोई मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो है हिजाब पर कोर्ट, कर्नाटक कोर्ट है वो अभी हिजाब और भगवा शॉल पे रोक लगा दिया है, लेकिन जो है कि तिलक और सिंदूर पे रोक नहीं लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अंतरिम आदेश जब तक कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोर्ट, कॉलेज और स्कूल में हिजाब को बैन रखा जाएगा और भगवा शॉल को बैन रखा जाएगा। लेकिन प्रोफेसर के साथ भी वहाँ कर्नाटक में एक प्रोफेसर जो लेक्चरर थी मुस्लिम, उनका नाम था चांदनी, उन्होंने जब हिजाब पहनकर क्लास लेने के लिए गया कॉलेज में, तो उनके जो कॉलेज का प्रबंधन था उनको क्लास लेने से रोक दिया गया। इस पर वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना है कि मैं पिछले 3 साल से जो हिजाब पहनकर स्कूल में, अपना कॉलेज में जो लेक्चरर कर रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये जो मुद्दा खड़ा हुआ है तो इस मुद्दे की वजह से उनको है जो कि क्लास में लेने नहीं दिया जा रहा है हिजाब पहनकर, इस वजह से वो है जो कि अपना इस्तीफ़ा दे दिए। तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? इसको भी वही देखा जाता है कि इस्तीफ़ा उन्होंने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए दिया है। जब पिछले 3 साल से हमारी बहन वो प्रोफेसर चांदनी जब इस तरह जा रही थी, उससे पहले उन पर कभी बैंड की बात नहीं आई। अचानक इस तरह से बैंड फैला करके गोया कि पूरे मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा को गर्म करना है ताकि इनको हिंदू मुस्लिम करने में आसानी बिल्कुल हो जाए। और जाहिर है जब किसी को भी इस तरह रोका जाए तो उसके तो जाहिर हमारी बहनें उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगी, आवाज़ बुलंद करेंगी पूरे मुल्क के अंदर। उससे इनके जो ख़ास के जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इसको हाईलाइट करेगी, फिर पूरे मुल्क के लोग इसको देखेंगे। एक बात अच्छी तरह हम जान लें, इस सरकार को एजुकेशन से, तालीम से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल सरकार ये चाहती ही है कि एजुकेशन में किसी भी ख़ास की पिछड़ी ज़ात के लोग बिल्कुल आगे ना आए, क्योंकि ये जब आएंगे तो हमारे हर एक पोल को खोलेंगे। इसलिए इस पे ख़ास तौर से ये बैंड लगाए जा रहे हैं। किसी तरह धीरे धीरे ये स्कूल भी बंद हो जाए। अब बहुत पॉसिबल है कि आइंदा हमको सुनने में गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को भी प्राइवेट कर देंगे, किसी न किसी हाथ में सेल कर देंगे, बेच डालेंगे। असल यही मुद्दा है इनका। जब भी चुनाव होता है तभी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मुद्दा खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी पर जो है कि सवाल जनता ना पूछ सके, लोग आपको नौकरी नहीं मांग सके, शिक्षा पर सवाल नहीं खड़ा कर सके, सरकार से कोई सवाल ना पूछ सके। इस वजह से कोई ना कोई चुनाव में जब भी होता है, अभी वर्तमान समय में जो 5 राज्य हैं, इसको लेकर इस मुद्दा को बताया जा रहा है कि खड़ा किया गया है और इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। और अगले साल केरल में भी चुनाव होने वाला है, कर्नाटक में भी चुनाव होने वाला है। इस वजह से वहाँ से ये मुद्दा खड़ा हुआ और वहाँ से लेकर यहाँ पूरे उत्तर भारत में ये मुद्दा को फैल गया। हमें कहना ये था इस वक्त, चूँकि जब चुनाव का मसला आता है हिंदू मुस्लिम करके ये किसी न कुछ इशूज़ को, मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती ये अपनी राय ये है कि इस वक्त हमारे जो भी पिछड़ी ज़ात के लोग हैं और हमारी जो मुस्लिम बहनें जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको अभी थोड़ा सा रुक के काम करना चाहिए। जो स्कूल हमारी बहनें जाती हैं, हिजाब का मसला और शूज़ बना उसको अंदर नहीं दिया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि उसके पेरेंट्स को या उस इलाके में जहाँ के भी लोग हैं, वहाँ के जो कौमी लीडर होते हैं, समाज के जो लोग लीडर होते हैं, वो लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर बैठ कर के एक कमेटी बनाए। और इसके लिए जब तक जहाँ चुनाव का जब ये रहता है, जो सीज़न रहता है, मौसम है, जैसे अभी यूपी के अंदर चुनाव का चल रहा है, तो ऐसे वक्त में अपनी माँ बहनों को, जो भी बेटियां जो जाती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उसको हो सकता है घर ही में रखें वो, ताकि वो अगर वो जाती हैं तो ज़ाहिर एहतजाज करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी और उससे इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। तो चुनाव तो हर राज्य में कहीं ना कहीं हर समय होता रहेगा। तो इस तरह से आप अगर रोक लगाते हैं अपनी माँ बहनों के ऊपर, तो फिर वो शिक्षित कब होंगे, वो शिक्षा ग्रहण कब कर सकेंगे? हाँ, घर से बाहर ये सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि सबसे बड़ा मसला हमारे लिए है, हमारा संविधान ख़तरे में है। संविधान अगर बचा लेते हैं तो सब कुछ बच जाएगा, वरना बहुत मुमकिन
है इसके बाद ये बिल्कुल जिस जानिब ये जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, इस मुल्क को किसी और के लिए और उस एक नाम को ख़ास नाम दे करके उसको एक राष्ट्र की तरफ बिल्कुल वो ले जाएंगे। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है ना, मॉडर्नाइज हो रही है, इस ज़माने में वर्तमान समय में क्या अब भी मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब ज़रूरी है? देखिए, ये तो अपना एक सवाल है कि जिस तरह दुनिया डेवलप कर रही है उसके लिए हिजाब ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, हिजाब इसलिए ज़रूरी है कि अगर जब हिजाब में इंसान नहीं होता है तो फिर समझ लें आप हर एक की निगाह की तरफ आती है और उससे समाज के अंदर आवारगी पैदा होती है और उसके अंदर बहरा रवी का बच्चे बच्चियाँ दोनों शिकार होते हैं। लेकिन जब इंसान हिजाब में होता है तो बहुत हद तक वो जो रास्ते होते हैं जिस तरफ शैतान खींच के लाता है इंसान को, उससे इंसान बच जाता है। इसलिए इस्लाम ने अव्वल दिन से हिजाब पर कि कोई पाबंदी हिजाब का हुक्म दिया है, हर एक कोई हिजाब करे। और हमारे जो हिंदू भाई हैं बहनें हैं पिछले में आता है उनके यहाँ भी हिजाब था, इसलिए पहले के लोग वो लोग घूंघट वगैरह कर लिया करती थी। लेकिन अब ये चूँकि मॉडर्नाइज की तरफ मिजाज हो गया इसलिए लोग समझते हैं कि नहीं उसमें कैद है। कैद असल में नहीं है, बल्कि असल तो यही असल ज़िंदगी है, उसमें पाकीज़गी है, पूरी सोसाइटी पूरा माशरा अच्छा रहता है। वो नहीं, हमारा संविधान भी है जो कि धार्मिक आज़ादी देता है, सभी धर्म के लोगों को है ना अपने अनुसार रहने की आज़ादी देता है, अपने कपड़े पहनने की आज़ादी देता है। तो फिर ये सवाल आखिर क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि बस इसको हर जगह पे जो मुट्ठी भर लोग हैं ये अपने मिजाज बना लें और जिस तरह इनका जो इश्यूज़ है, इनका जो आगे का टारगेट है, ये टारगेट को पूरा करने के लिए ये चाहते हैं इस कंट्रीज़ को भी हम यूरोप जैसा बनाएं और उसके बाद अपनी रोटियां सेकते रहें यहाँ पर। और फिर जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो मुस्लिम है और दलित पिछड़े जात के लोग हैं, इन तमाम को यहाँ से निकाल बाहर के। इसीलिए बीच में NRC का मुद्दा आता है, कभी CAA का मसला आता है। ये सब के पीछे असल वही मकसद है, इन तमाम को यहाँ से निकाल बाहर किया जाए, ये पूरा मुल्क जो राष्ट्र बना दिया जाए, हम लोग मुट्ठी भर यहाँ पर रहेंगे बस। और हमारा अपना ज़ाती कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो RSS जो तैयार कर रही, जो तैयार करके बिल्कुल बैठे हुई है, बस वो चंद मुट्ठी भर लोग होंगे और उसका एक संविधान होगा, वो अपने अनुसार इसको देश को चलाएंगे आगे। जी सर, कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ा खतरा है जो इस देश का संविधान पे है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो यहाँ के लोग, जाहिर सी बात है, संविधान में जो आर्टिकल दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, कोई भी हो, या फिर बौद्धिस्ट हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर जैन हो, सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।